हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये है 140। सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर 2 होता है। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 लिखा है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, फिर लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं होगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 3। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करेंगे। डिजिट्स को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से नहीं होगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 होता है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में। फिर 7 एक खुद प्राइम नंबर होता है, 7 1 जा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 140 के, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है, 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, पावर 2 लगा देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट 156। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 7 जा, 2 8 जा, फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 लिखा है। 2 3 जा, 2 9 जा। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 9 लिखा है लास्ट में, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा, 3 3 जा। 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, 13 1 जा। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 की पावर 2 भी हो सकता है यहाँ पर क्योंकि 2 2 बार लिखा है, और 3 मल्टीप्लाई 13 ऐसे रहा। ये आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 8 2 5। ठीक है, ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं होगा, 2 से नहीं हुआ। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 से जब इनको ऐड करेंगे, देखो 3 8 11, 11 और 5 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 और 2 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 से इसको करते हैं, 3 1 जा, 3 2 जा, और 3 7 जा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर दोबारा चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। इसका मतलब 15 3 के टेबल में आता है, ये 3 से दोबारा हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब लास्ट में 5 भी लिखा है, और एक बार फिर से चेक करते हैं पहले तो कि 3 से होगा कि नहीं होगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से नहीं होगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 5। 5 लास्ट में यहाँ पर 5 लिखा है, इसलिए 5 से हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। लास्ट में फिर से 5 है, फिर 5 से हो जाएगा। 5 1 जा, 5 7 जा 35। फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है, 17 1 जा 17। ये इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स लिखा है, 5 की पावर 2, और 17 एक बार है। ठीक, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 5005 के। तो लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है। डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 बाकी तो 0 ऐड करने पर भी कुछ फर्क आएगा नहीं। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं हुआ। अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 5। 5 से देखो डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा। फिर ये लास्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब ये 5 से दोबारा तो होगा नहीं। इसे हम चेक करते हैं 7 से, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 1 को, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो आ गया 3, नीचे आएगा 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो बचा 2, नीचे आएगा 1, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आया। जब हमने 7 से डिवाइड करा आ गया 1 4 3। ठीक है, अब ये दोबारा 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो वैसे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, लेकिन 7 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 7 से तो होगा नहीं। अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 7 के बाद 11। 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं इसे। 11 से डिवाइड करेंगे 1 4 3 को, तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो आ गया 3, नीचे आएगा 3, 11 3 जा 33, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आया 13। जब हमने इसे क्या करा, 11 से डिवाइड करा तो आ गया 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 13 किससे होगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसी तरीके से हम पार्ट 5 भी कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने 7 4 2 9 के।
तो लास्ट में अगर 9 है तो ये 2 से तो होगा नहीं। अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। 3 का रूल होता है, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं हुआ। अगला प्राइम नंबर हमारे पास होगा 5। लास्ट में ना ही 0 लिखा है ना ही 5 लिखा है, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं हुआ। अगला हमारे पास होता है 7। 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखो तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आया 4। 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लगाएंगे, अगला डिजिट उतारेंगे तो आ गया 7 6 जा 42, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, नीचे आएगा 9। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो बचा 2, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 7 से तो डिवाइड नहीं हुआ। अगला हमारे पास प्राइम नंबर क्या होगा, 11। 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो इसको 11 से डिवाइड करना है हमें, सेम नंबर 7 4 2 9। 11 कितना आएगा, 6 जा 66, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, नीचे आएगा 2। 11 7 जा 77, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, नीचे आएगा यहाँ पर 9। 11 5 जा 55, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 11 से भी नहीं हुआ। अगला हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, 13। 13 से डिवाइड करके देखते हैं 7 4 2 9 को। तो 13 5 जा 65 होता है। 65 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, नीचे आएगा 2। 13 7 जा 91, माइनस करेंगे तो 1, नीचे आएगा 9। 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 13 से भी नहीं हुआ। अगला हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, 17 होगा डायरेक्ट। 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 7 4 2 9 को डिवाइड करना है हमें 17 से। 17 17 4 जा 68, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, नीचे आया 2। 17 3 जा 51, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 1, नीचे आएगा 9। 17 7 जा होता है 119, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये हमारे पास डिवाइड हो गया 17 से। तो हमारे पास 17 से डिवाइड हो गया, डिवाइड करके आया हमारे पास 437। दोबारा चेक करते हैं 17 से होगा या नहीं होगा। 437 को चेक कर रहे हैं, 17 से होगा नहीं होगा। 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, नीचे आएगा 7। 17 5 जा 85, माइनस करेंगे तो बच जाएगा 12, तो रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 17 से नहीं होगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 19 होता है। 19 से डिवाइड करेंगे हम, 19 से डिवाइड करेंगे 437 को। तो 19 2 जा 38, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, नीचे आएगा 7। 19 3 जा होता है 57, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर अगर नहीं बचा तो 19 से डिवाइड हो गया, और 19 से डिवाइड हुआ कितना आया 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 23 से डिवाइड होगा 23 1 जा 23। इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, कितना है 23। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। नंबर दिया है हमें 26, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट में 6 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 13 1 जा 13, तो हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई में 13। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 91 के। लास्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है। 3 का रूल होता है, डिजिट्स को ऐड करेंगे, 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 5, तो लास्ट में यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर या तो 0 होता है या फिर 5 होता, तब हो जाता 5 से। अगला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 7। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। 91 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 7 मल्टीप्लाई में 13। 13 कॉमन आ गया हमारे पास। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है वो हमारे पास एचसीएफ होता है, आ गया 13। एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन आया उसे एक बार लिख लो। मल्टीप्लाई, जिनका पेयर नहीं बन पाया 2 मल्टीप्लाई 7, उनको भी लिख लिया हमने एक बार। 13 2 जा 26। 26 की जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 182।
ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ये आया एचसीएफ। हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, तो एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई में एचसीएफ यानी 13 इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर हमारे पास ये हैं, इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। 26 मल्टीप्लाई 91, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 2366। ये इक्वल आए, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 510 के। लास्ट में 0 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा। अब लास्ट में यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 3। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 5 10 और 2 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 8 और 5 13, 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है 5 लिखा है। 5 1 जा, 5 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 17 1 जा 17। 510 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसी तरीके से हम 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट में 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 4 जा, 2 6 जा 12। उसके बाद लास्ट में 6 है यहाँ पर, इसका मतलब ये फिर से 2 से हो जाएगा। 2 2 जा, 2 3 जा 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 23 1 जा 23। 92 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो देखो कॉमन क्या आया, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो एचसीएफ होता है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, जिसका पेयर बना, जो मतलब कॉमन आया उसको एक बार लिख लो, मल्टीप्लाई सारे लिख लो जितने भी हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, ये तो आ गया 60। 17 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 391। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23। एक 0 था, एक 0 आ गया, ये हो गई मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आया एलसीएम और हमारे पास ये है एचसीएफ। जो हमें वेरीफाई करना था उसको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम हमारे पास है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास 2 है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास नंबर है 510 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 92। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जब इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46920। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ये हो गया पार्ट सेकंड भी कंप्लीट। पार्ट 3 करते हैं अब हम। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 3 6, लास्ट में 6 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, लास्ट में 8 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। फिर से 2 8 जा, 2 4 जा, लास्ट में 4 लिखा है जो कि 2 से होता है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 4 जा, 2 2 जा, लास्ट में 2 लिखा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा, 2 1 जा। अब ये 3 से होगा। 3 7 जा, 7 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 7 1 जा 7। तो हमारे पास 3 3 6 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 54 के। लास्ट में 4 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा। 2 2 जा, 2 7 जा, फिर लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 3। 3 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा। 3 3 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा। तो हमारे पास 54 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखेंगे अगर तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन यहाँ पर है और एक 3 कॉमन है यहाँ पर। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 जो कॉमन आया उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6। एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया उसे एक एक बार लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 3, उसके अलावा जितने भी नंबर हैं सबको लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये लिख दिया हमने 48 मल्टीप्लाई
3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 7 जा 63। इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3024। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ये आया एचसीएफ। अब हमें जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना था उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। एलसीएम हमारे पास है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 336 मल्टीप्लाई में 54। इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का 4 1 कैरी, 6 0 जा 0 और ये 1 हो जाएगा 1, 6 3 जा 18। इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये हो गया वेरीफाई। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, 3 से 3 1 जा। 12 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 15 के। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई में 5। 21 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 3 7 जा 7 1 जा। 21 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई में 7। देखो जो तीनों में कॉमन होना चाहिए वो हमारे पास एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 3। एलसीएम कैसे फाइंड होगा, जो कॉमन आया उसे एक बार लिख दो, उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं सबको लिख दो मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा 6 7 जा 42 और ये आ जाएगा 0, 420। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ये आया एचसीएफ। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है तो 17 से 17 से डिवाइड होगा 17 1 जा। 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है तो 23 1 जा 23। 29 भी एक प्राइम नंबर होता है, 29 खुद से डिवाइड होगा 29 1 जा 29। 17 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई अगर हम 17 लिख लें 1 17 1 जा कितना होता है 17 ही होगा। ऐसे ही हम 23 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 23। 29 को भी लिख लेंगे वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये हो गया एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कॉमन आ रहा था कॉमन तो 1 ही है। 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 11339। ये हमारे पास हो गया एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास हो रहा 1। जिसमें कुछ कॉमन ना है उसमें 1 कॉमन लेते हैं। करते हैं पार्ट 3 को सॉल्व। इसमें 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 3 1 जा। 9 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3। 25 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 5 1 जा। 25 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। देखो कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो, कॉमन कुछ नहीं आ पा रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई में यहाँ पर ही 1 लिख दो, मल्टीप्लाई में यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 1। अब कॉमन हमारे पास क्या आ गया 1, देखो कॉमन आ गया। एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या लिख लेना 1 कॉमन लिख लेना। और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन आए उसे एक बार लिखते हैं यानी 1, और इनको लिखेंगे, बाकी जितने भी नंबर है सबको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लें हम इसको, इनकी मल्टीप्लाई करके 8 ही आना है। तो 8 मल्टीप्लाई में 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये 5 5 जा 25 होगा, इसको लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। 25 8 जा होता है हमारे पास 200। 200 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1800 रहेगा। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, और हमारे पास एचसीएफ आया 1। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डैट एचसीएफ, ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ हमें दे रखा है 9। फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबरों का ही। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ हमारे पास कितना है 9 है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम की जगह एलसीएम रहने दो। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 306 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 657।
9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल टू हमारे पास आ गया 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में आ जाएगा 9। कट कर लेते हैं, 3 3 जा, 3 1 जा 0, 3 2 जा, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 34 है और ये 657 है। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22338 और ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n दे रखी है, इसमें अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह पे रखें तो ये क्या कभी एंड का डिजिट 0 आ पाएगा। इसका मतलब ये है जैसे n की जगह अगर हमने 1 रख दिया तो 6 ही रहेगा, n की जगह अगर हमने 2 रखा, यहाँ पर n था ना, n की जगह 2 रख दिया तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा कितना होता है 36। n की जगह अब अगर हमने 3 रखा तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ये होता है 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है 216। ठीक, तो वो कह रहा है ऐसे ही n की जगह हम क्या वैल्यू रखें या फिर कुछ वैल्यू रखें जब, तो लास्ट में 0 आ पाएगा। जहाँ पर ये 6 लिखा है यहाँ पर कभी ऐसे करके 0 आ पाएगा, वो कह रहा है। तो अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आता है, अगर कोई भी नंबर लिखा हो उसके लास्ट में अगर 0 हो, इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब और क्या है कि वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 5 जब कितना होता है 10 होता है ना, तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ नंबर क्या था, 6 था और यहाँ n है पावर, यानी 6 के हम अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा और पूरे की पावर n थी तो पूरे की पावर n ही रहेगी। अगर यहाँ पर 2 और 5 अगर हमें मिल जाते तो ये एंड कर जाता 0 पर, लेकिन हमें 2 तो मिल रहा है, यहाँ 5 कहीं नहीं मिल पा रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। कोई और नंबर मिले या ना मिले, हमारे पास 2 और 5 जरूर होना चाहिए, तब वो एंड कर जाएगा 0 पर, वरना एंड नहीं कर पाएगा। तो 2 तो यहाँ पर है, 2 और 5 अगर हमें मिल जाते तो ये क्या करेगा, ये नंबर जो है ये 0 पर एंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। एक नंबर हमें ये दे रखा है एंड एक नंबर हमें ये दे रखा है, आर कंपोजिट नंबर। हमें ये कंपोजिट नंबर तो दे रखे हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, और कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम पहले वाले को देखते हैं। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखते हैं तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 13 1 जा 13 ही हो जाएगा। अब प्लस का साइन यहाँ पर है, इसका मतलब ये हमारे पास एक टर्म है और पूरी ये वाली एक टर्म है, बीच में तो प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 कॉमन आ सकता है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 13 हमारे पास बाहर आ गया। अंदर देखो क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई में 11, बीच में प्लस का साइन था, प्लस 13 बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचा है 1 बचा है। 13 तो ऐसी रहा, 11 7 जा हमारे पास हो जाएगा 77 प्लस 1 है ये, 77 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 78 और मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, उसके बाद 1 सबका एक फैक्टर होता ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पर देखो प्लस का साइन कहाँ पर है, प्लस का साइन यहाँ पर है, तो ये हमारे पास एक टर्म है, एक टर्म ये है। यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं हम। ठीक, यहाँ से देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, हम कॉमन निकालते हैं। 5 हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस का साइन, 5 बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचा सिर्फ 1 बचा है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो ऐसे रहा, इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1008 आएगा, फिर प्लस 1 है, इसको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1009 हो जाएगा ये। अब 1 सबका हमारे पास फैक्टर होता ही होता है, तो 1 और 5 और 109 हमारे पास 3 फैक्टर होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पर एक है सोनिया, एक है रवि, ये राउंड लगा रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं,
ये रवि हैं, एक हमारे पास है सोनिया। सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया को इस राउंड को लगाने में, एक राउंड को लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं वो लोग, तो वो कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या है, 18 के फैक्टर निकालते हैं हम। 2 से करेंगे 2 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा, 3 से करेंगे 1 जा। उसके बाद हमारे पास नंबर है 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 3 × 3। 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 2 × 3। कॉमन क्या आ रहा है, देखो हमारे पास एक ये कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ये आ रहा है। तो हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। कॉमन आ रहा है उसे एक एक बार लिख लो, एक जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो। 3 × 2, 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6, ये भी 3 2 जा 6 हो रहा है, ये भी 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। यानी कितना टाइम लगेगा इन दोनों को वापस मिलने पर, 36 मिनट्स लिखेंगे। इनको लाइंस में लिख देते हैं हम, जैसे रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।